मोदी जी इतने बड़े और उनके हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं राम जी को, मतलब किसकी हैसियत है कि यार जो गुम्बद होते हैं इनके, जब तक ये गुम्बद अगर किसी मंदिर में नहीं होता, ये मीनारें नहीं होती, तब तक वो मंदिर आधा अधूरा है। आप उसे फ्लैट छत को मंदिर का रूप नहीं दे सकते। ये जब तक नहीं, अभी तो उसका ये गुम्बद भी नहीं बना मंदिर का, तो आप कैसे उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दोगे? नहीं कर सकते। सबसे अपील कर रहा हूँ, ब्राह्मण होके आप विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, वो तो कोर वोटर माने जाते हैं। देखिए बीजेपी का मतलब कोई ब्राह्मण जनता पार्टी नहीं है, सीधी सी बात है। मैं ब्राह्मण हूँ, थोड़ी बहुत भगवान ने मुझे अकल दे रखी, तो इसलिए मैं बीजेपी से हाथ जोड़े खड़ा हूँ। देखिए ऐसा होता है कभी कभी मूर्खों का राज भी स्थापित हो जाता है, सृष्टि में ये उसूल है। वो लगातार महिमा मंडन करने में लगे हुए कि बस मोदी जी से तो ग्रेट कोई नहीं, मोदी जी से बड़ा कोई नहीं। आज वो इस हद तक पहुंच गए कि शंकराचार्य जो है उनका भी विरोध करने लगे, उन्हें नकली शंकराचार्य बनाने लगे। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? शंकराचार्य जी के सामने बैठ के हिंदू धर्म पे तुम 5 मिनट की भी अगर डिबेट कर सको। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को लेकर राजनीति तब और तेज हो जाती है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो साथ ही सोनिया गांधी न्योते को अस्वीकार करती हैं, और साथ ही इसके बाद बीजेपी पोस्टर वोट के जरिए कांग्रेस पर हमलावर है। सुनने में और खबरों के मुताबिक सामने ये भी आ रहा है कि चारों शंकराचार्य ने राम मंदिर जाने से, 22 जनवरी को राम मंदिर को जाने से मना कर दिया। ऐसे में चर्चा कर लेते हैं जनता के बीच है कि आखिर राम मंदिर के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी, और इसको बुनाने की कोशिश 2024 के चुनावों के लिए कौन कर रहा है। सीधे तौर पर बात करते हैं, शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और शर्मा जी का तो नाम ही काफी है, और आज का मुद्दा जो है राम मंदिर का है, राम मंदिर पर चल रहे बवाल को लेकर है, यानी कि राजनीति को लेकर है। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। राजनीति इतनी क्यों हो रही है, वो भी न्योते को लेकर? सबको जानना चाहिए, न्योता अस्वीकार क्यों किया जा रहा है? न्योता अस्वीकार इसलिए करा जा रहा है, जो हमारे हिंदू धर्म की इन्होंने पताका फहरा रहे हैं बीजेपी वाले, जो आज स्वयंभू ठेकेदार बन के बैठ चुके हैं। पूरे इसको पॉलिटिकल इवेंट का नाम दे दिया इन लोगों ने। सबसे पहली बात, हमारे हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े स्वयंभू हैं वो चारों शंकराचार्य हैं। अगर चारों शंकराचार्यों ने मिलकर मना कर दिया कि हम इस मंदिर में नहीं जाएंगे, ये अभी अधूरा मंदिर है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में नहीं कर सकते, तो क्या ये बीजेपी वाले शंकराचार्य जी से भी बड़े हो गए? आदि शंकराचार्य थे जिन्होंने चारों कोनों में 4 पीठ की स्थापना करी, एक शंकराचार्य को पद दिया, और शंकराचार्य आज हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम इसमें नहीं जा सकते। तो बीजेपी इस चीज़ को कैसे कह सकती है कि गलत है ये? या तो बीजेपी वाले चारों उनको गलत ठहराए ना, उनकी बात करें कि चारों शंकराचार्य गलत है और हम ही सही हैं, तो बात समझ में आती है। तो विपक्ष ने अगर अस्वीकार करा है, सोनिया जी ने अस्वीकार करा, खड़गे जी ने अस्वीकार करा है, या उनके अधीर रंजन चौधरी जी को इन्विटेशन मिला था उन्होंने अस्वीकार करा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने धर्म सहित काम करा है, धर्म रहित काम नहीं करा उन्होंने। जब शंकराचार्य जी की अनुमति नहीं है उसमें, उनका मत इससे विभिन्न है, बिल्कुल मना कर रहे हैं वो कि हम इसमें नहीं जा सकते, तो उन्होंने तो शंकराचार्य जी का अनुसरण करा है, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े आज ध्वजवाहक हैं। तो इसमें गलती कहाँ है, किसकी गलती है? बीजेपी तो टोटली इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के चल रही है। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर हो या कोई सा भी मंदिर हो, कहीं भी किसी किस्म का कोई भी मंदिर होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है या उसमें कोई भी इस तरह से आयोजन होते हैं, तो उसमें निमंत्रण जो भेजे जाते हैं उसमें लिखा जाता है आप सभी सादर आमंत्रित हैं, और ये चुन चुन के निमंत्रण दिए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरा भी एक मंदिर है, मैं भी एक मंदिर का ट्रस्टी हूँ। हमारे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, हमने मूर्ति स्थापना करी थी, हमने अपने सारे इलाके में पोस्टर छपवाए कि जी हमारे श्री महाकालेश्वर मंदिर में इस दिन फला दिन हमारे दिन प्राण प्रतिष्ठा है, इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। पहले मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद हमारा भंडारा प्रभु इच्छा तक चलेगा। हमने किसी को कोई पर्टिकुलर इन्विटेशन नहीं भेजा, और जाहिर सी बात है धर्म के राज का काम में किसी को कोई पर्टिकुलर इन्विटेशन नहीं भेजा जाता। तो ये तो इन्विटेशन ऐसे भेजने कि मेरी बेटी की शादी हो, तुम आ जाना जी, और उन्होंने स्वीकार कर दिया तो मेरी बेटी की शादी में क्यों नहीं आओगे तुम? ये कौन सी वजह हुई भाई? शंकराचार्य से बड़े हो गए। मैं तो सीधे एक सवाल पूछता हूँ, जो आज सारा मीडिया ये विधवा विलाप करता है, जो सारा मीडिया शोर मचा रहा है मेन स्ट्रीम का, क्यों मचा रहा है भाई शोर? सबसे पहले आप शंकराचार्य जी से पूछो कि इसमें गलत क्या है और सही क्या है। हिंदू धर्म की व्याख्या आज की डेट में शंकराचार्यों से बड़ी तो कोई नहीं कर सकता, उनसे बड़ा आज की डेट में कोई भी नहीं है। शंकराचार्य का पद लेने के लिए दुनिया भर के सारे हमारे जितने हिंदू धर्म के वेद पुराण और उपनिषद सब पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद जाके उन्हें धर्माचार्य की उपाधि मिलती है, शंकराचार्य की उपाधि मिलती है। उनसे ज़्यादा ज्ञानी तो आज की डेट में कोई भी नहीं है। अगर वो लोग इस बात को मना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है गलत है ना चीज़, और गलत चीज़ का अगर उन्होंने समर्थन करा है विपक्ष ने ना जाके, तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप गलत का विरोध करोगे तो आप सही हो, आप गलत नहीं हो उस चीज़ में। लेकिन शर्मा जी, मैं देख रही थी कि कुछ शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं, जो जाने से मना कर रहे हैं, चारों ही लोग जी, कुछ लोग समर्थन में उनके सरकार के समर्थन में, राम मंदिर के समर्थन में, और कह रहे हैं कि ये तो फर्जी शंकराचार्य हैं, ये वो है ही नहीं। ये लोग वो हैं जो फर्जी शंकराचार्य। अब आज हालत ये हो चुकी है कि मतलब अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वो चल रही थी और एक वायरल हो रहा था मैसेज कि 1990 में मोदी जी रणनीतिकार थे,
वो सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा के, जबकि मोदी जी मात्र एक वो भोपू उठाने का काम करते थे उस टाइम में आडवाणी जी के रथ पे। आज उन्होंने मोदी जी का कद वहाँ पहुँचा दिया कि नहीं, ये सारे रणनीतिकार थी, आडवाणी जी पीछे छुट गए और वो विनय कटियार और जितने भी लोग थे उसके में विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल वगैरह, उनको सबको पीछे छोड़ दिया। आज कुछ मीडिया चाटुकार जो है वो मोदी जी का कद बढ़ाने के चक्कर में अनर्गल बयानबाजी करता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। वो पीछे फोटोज भी आपने देखे होंगे, मोदी जी इतने बड़े और उनके हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं राम जी को। मतलब किसकी हैसियत है कि यार, राम गाना नहीं सुना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो कद तो पीएम मोदी का बड़ा ही दिखाया है। देखिए, एक ऐसा होता है कभी कभी मूर्खों का राज भी स्थापित हो जाता है, सृष्टि में ये उसूल है। अगर अच्छा है तो बुरा भी है, कभी कभी मौका अच्छों को भी मिलता है तो बुरों को भी मिलता है। कौरव लाख बुरे थे लेकिन उन्हें भी राज करने का मौका मिला, लेकिन अल्टीमेटली पांडवों का राज आया ना, सदाचार आया ना। रावण की लंका जी थी, सबने देखा कि रावण कितने अत्याचार करता था, लेकिन उसके बाद उसका भी अंत हुआ ना, विभीषण का राज आया ना। तो सीधी सी बात है, कभी कभी मूर्खों को भी मौका मिल जाता है, ये सृष्टि चक्र है। आज दिन है तो कल रात होनी है, ये चीज़ थी। तो आज मूर्खों को मौका मिला हुआ है, वो लगातार महिमा मंडन करने में लगे हुए कि बस मोदी जी से तो ग्रेट कोई नहीं, मोदी जी से बड़ा कोई नहीं। आज वो इस हद तक पहुंच गए कि शंकराचार्य जो हैं उनका भी विरोध करने लगे, उन्हें नकली शंकराचार्य बनाने लगे। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? शंकराचार्य जी के सामने बैठ के हिंदू धर्म पे तुम 5 मिनट की भी अगर डिबेट कर सको तो मैं मानता हूँ कि हाँ, नकली शंकराचार्य हैं। मैं कहता हूँ आज की डेट में किसी में देश में इतनी हैसियत नहीं है, उनके चेलों में इतनी हैसियत नहीं है शंकराचार्य जी के, उनके साथ में बैठ के वो बात कर सकें, धर्म के बारे में बात कर सकें, जिस बारे में वो बात करना चाहते हैं। है किसी की हैसियत? बोलने से तो कुछ भी हो सकता है जी, यार ये बेकार, वो बेकार, वो बेकार। शंकराचार्य जी को नकली साबित करना शुरू कर दिया, कहाँ पहुँचेगी ये चाटुकारिता? कहाँ जाएगी ये? कोई सिस्टम हो, कोई लिमिट भी तो हो किसी की। हर लिहाज से हिंदू धर्म के सबसे बड़े वो स्वयंभू हैं चारों शंकराचार्य, और ऐसे ही नहीं उन्हें पदवी मिलती। पूरी मैं बयान देख रही थी, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि क्या हम वहाँ ताली बजाने जाएंगे, यानी कि पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, मूर्ति की प्रतिमा को वहाँ पर स्थापित करेंगे और वो तालियां बजाएंगे। देखिए, शास्त्रानुसार देखा जाए तो मूर्ति जो प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं बनता। और दूसरी बात, अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो भी मोदी जी का कोई रोल नहीं बनता इस मामले में, क्योंकि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है और हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश के जो हेड होते हैं उनको किसी को ये राइट नहीं है कि वो किसी भी एक धर्म को जाके प्रमोट करें। इसकी प्राण प्रतिष्ठा कोई और कर देता, कोई भी शंकराचार्य करते या किसी के द्वारा, और उसके बाद अगर मोदी जी दर्शन करने जाते कोई आपत्ति नहीं है, आप जाइए। लेकिन इस तरह से किसी एक धर्म को प्रमोट करना ये संवैधानिक रूप से भी गलत है और नैतिक रूप से भी गलत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो बार बार आज उठती है कि मोदी जी किस हैसियत से जा रहे हैं वहाँ पे, क्या है उनका, किस हैसियत से जा रहे हैं? ना वो कोई धर्माचार्य है, ना उनके पास धर्म की जानकारी, ना उनके पास, वो खुद उनके बयान थे कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व एक प्ले कार्ड है, मुद्दा है सिर्फ। ये उनके पुराने बयान है, आज लोग उसको नहीं देख रहे। आज वो सिर्फ लगे हुए कि हाँ जी हाँ, उनका जो चरण चंबुक मीडिया है, आपने देखा होगा भी एक पीछे वो भी TV9 का एक वैन चल रही है, उसमें लिखा हुआ आ रहा है मंदिर बनाया ना, तारीख भी बताई है, और इस तरह से वो, ये मीडिया का काम है। सारे जनता को मीडिया का काम का देखना होता है, मीडिया जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, और मीडिया ही आज की डेट में उनकी चरण चुंबक में लगी हुई है, लगातार चाटुकारिता में लगी हुई है, तो लोगों के पास मैसेज कैसे जाएगा? अब जो लोग ये बात को कहते हैं कि धर्माचार्य ही नकली हो गए, तो भाई उनसे बड़ा नकली तो कोई नहीं है। मैं कहता हूँ चलो धर्माचार्य तो शंकराचार्य बहुत बड़े हैं, पूजनीय है, तो मेरे से आगे 5 मिनट बहस कर लो धर्म के मामले में, मैं तुम्हें बताता हूँ धर्म क्या होता है। और अगर मैं हार जाऊं तो मैं कहता हूं तुम्हारे साथ हूं, मैं भी तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। हाँ जी, आप शर्मा जी हैं, आप जाएंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में, या फिर आप भी विरोध करेंगे? नहीं, मैं ना, मैंने राम मंदिर का विरोध करा, ना मैंने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करा। जब तक मंदिर नहीं बना था मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मंदिर बन गया जिस दिन फैसला आया, मैंने खुशी मनाई, अपने घर में दिए जलाए। अब जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन भी अपने घर में दिए जलाऊंगा। मंदिर और वोट दोनों चीज़ बिल्कुल अलग अलग है। मंदिर हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में, हमारी आस्था का विषय है, लेकिन वोट जो है हमारा वो राजनीतिक भविष्य तय करेगा, देश का भविष्य तय करेगा। तो इन दोनों चीज़ों को मैं बिल्कुल अलग रख के चलता हूँ। रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, तो मैं कोई ऐसा VIP नहीं हूँ कि जो मुझे स्पेशल इन्विटेशन मिलेगा, और 22 तारीख को वहाँ दुनिया भर का भीड़ भड़का होगा, मैं नहीं दर्शन करने जा सकता। उसके बाद कभी भी जिंदगी में मौका मिलेगा मैं चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है। राजनीतिकरण कौन कर रहा है राम मंदिर का? आखिर राजनीति कर कौन रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है। जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष जो इस वक्त है BJP, वही राजनीतिकरण कर रहा है। शुरुआत ही इन्होंने करी थी। इनकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1980 में जब ये जनता पार्टी का गठन हुआ था, उसके बाद से इन्होंने 5-7 साल तक तो इधर उधर के मुद्दे उठाए, उसके बाद इन्हें कुछ मुद्दा नहीं मिला। 88-89 से लाके इन्होंने, जब वो मंडल का मंडल आया था, उसने मंडल VP सिंह जी जो थे उन्होंने मंडल की राजनीति शुरू करी, मंडल कमीशन लाके। उसके बदले में काट करने के लिए कमंडल की राजनीति लेके आए, जिसे कहा जाता है मंडल कमंडल की राजनीति। उस दौर को 90 में इन्होंने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली। राजनीतिकरण की शुरुआत किसने करी थी? अगर ये पार्टी के तौर पे इस काम को करते हैं तो राजनीति कर रहे हैं। आप छोड़ दो पार्टी, मैं भी आपके साथ हूँ, आप मंदिर के लिए आंदोलन करो, मैं साथ हूँ आपके, कोई दिक्कत नहीं। पर आप कहोगे कि मेरे BJP के बैनर तले मेरे साथ मंदिर के आंदोलन के लिए चलो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। राजनीतिकरण क्यों कौन कर रहा है? विपक्ष को दिक्कत क्या है? विपक्ष क्यों न्योते को स्वीकार नहीं करता, क्यों मना कर देता जाने से? क्या राम से
प्यार नहीं है विपक्ष को? राम से बिल्कुल प्यार है, यही बात मैंने शुरुआत में की, अब दोबारा इस बात को कहता हूँ। जब हमारे सबसे बड़े पोस्टर वॉर कर रही है शंकराचार्य जो हैं सबसे बड़े धर्मगुरु, उन्होंने इसको गलत बता दिया, उन्होंने शास्त्रों सम्मत नहीं बताया इसको कि ये शास्त्रोक्त विधि से नहीं हो रहा। आधे अधूरे मंदिर में, जिसका अभी तक गुम्बद भी नहीं बना है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। मंदिर और ये मस्जिद जो होती हैं और गुरुद्वारे होते हैं, चर्च होते हैं, इनमें सबसे बड़ी एक चीज़ होती है ये गुम्बद। कैमरा करके दिखाइए जरा मैडम, जो गुम्बद होते हैं इनके, जब तक ये गुम्बद अगर किसी मंदिर में नहीं होता, ये मीनारें नहीं होती, तब तक वो मंदिर आधा अधूरा है। आप उसे फ्लैट छत को मंदिर का रूप नहीं दे सकते। ये गुम्बद हर हालत में जरूरी होते हैं, जिन पे ध्वज फहराया जाता है, जिस भी धर्म का है, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो चर्च है। चर्च पे उस पर अपने क्रॉस लगाते हैं, हमारे मंदिरों में भगवा फहराया जाता है, गुरुद्वारे में निशान साहब होता है। इस तरह से ये जब तक नहीं, अभी तो उसका ये गुम्बद भी नहीं बना मंदिर का, तो आप कैसे उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दोगे? नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है शर्मा जी, अगर आधा अधूरा राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है तो इतनी जल्दबाजी क्या है? उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? वो भी जल्दबाजी सीधी 22 जनवरी 24 के चुनाव के लिए, बस 2 महीने की बात बची हुई है गिनती की। 22 जनवरी से 45 दिन का इन्होंने पूरा प्रोग्राम अपना सेट कर रखा है कि 45 दिन तक लगातार हम राम कीर्तन करेंगे और पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी, घर घर जाया जाएगा और सब काम करेंगे। 45 दिन तक ये राम मंदिर के नाम पे रोज अपना शोर मचाएंगे और उसके बाद कहेंगे वोट हमें दे दो, देखो हमने राम मंदिर बनवा दिया। सीधी सी बात है। 24 को बनाने के लिए राम मंदिर बनाने तैयार के लिए है। अगर इनके दिल में सच्ची आस्था होती, सच्ची श्रद्धा होती, तो ये वेट कर लेते। मंदिर पूरा हो, आप प्राण प्रतिष्ठा करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आधी अधूरी चीज को कैसे? कि तमाम नेता ये भी कह रहे हैं कि इस बार देश में 3 बार दिवाली बनेगी, 22 जनवरी और जब मोदी जी जीत कर आएंगे तब, और एक असली दिवाली। तैयार रहिएगा दीपक जलाने के लिए? असली दिवाली है, उस पर दीपक जलाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होगी उस दिन भी दीपक जलाऊंगा। ठीक है, आधी अधूरी हो रही है, लेकिन जैसी भी हो रही है मैं उसे बिल्कुल गलत भी नहीं ठहरा सकता। चलिए जैसे भी है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमारे राम तो उसी में खुश हो जाते हैं। बड़ी पुरानी कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। स्वामी रैदास थे, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, वाल्मीकि थे, जूते काटते थे, जूतों का उनका काम था। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि कठौती किसको कहते हैं। हाँ जी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कठौती किसको कहते हैं। तो इसलिए तो उनके एक बड़ा वो पुरानी बात है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो वो कहीं नहीं जाते थे, गंगा उनके पास आती थी, कठौती में अपना गंगा का जल भर लाते थे और गंगा उनके सामने होती थी, उसी में अपने औजार डुबा के रखते थे, उसी औजार से वो अपने चमड़ा काटते थे। उनके मन में कोई नहीं था, ये उनका धर्म था। जो धर्म की ये बात करते हैं कि धर्म है क्या, ये वास्तव में धर्म था। वो पेशे से अपने वो चर्मकार थे, अपने जूते बनाने का काम करते थे, वो अपने पूरे दिल से अपने इस काम को करते थे। हर चीज़ में वही धर्म है। धर्म हर वहाँ चीज़ लागू होता है, जो भी चीज़ आप दिल से करी जाए, जो आपका काम है आप उसे दिल से करो, तो वो धर्म है। तो लेकिन ये तो कोई धर्म नहीं है, ये तो पूरे राजनीतिकरण हुआ पड़ा इसका लगातार। कैसे कर रहे हैं आप इसे धर्म के नाम पे? धर्म के नाम पे करना था छोड़ देते, मंदिर पूरा हो जाने दीजिए। आपको लगता है कि आप मोदी जी को कि इतने लोकप्रिय हैं, 24 में फिर आ जाएंगे चुन के, तो चुन के आ जाते, उसके बाद चले जाते मंदिर में, क्या दिक्कत थी? उन्हें डर है, उन्हें पता है कि मैं राम नाम पे ही खा सकता हूँ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। पहले भी 2 बार राम नाम के उस पर ही आए, ये पहली बार राम नाम पे, दूसरी बार पुलवामा पे आए, अब तीसरी बार फिर राम की शरण में चलेंगे। अरे भाई आप इतने ताकतवर हो तो राम का नाम क्यों ले रहे हो? राम ने तो सबको देखना है, राम आपको भी देख रहे हैं। जो आज आप काम कर रहे हो ना, कल को आपको जिंदगी बीत जाएगी। चलिए, राम का फायदा किसको होगा, ये सवाल अपने आप में बना हुआ है। लेकिन सर, सवाल ये भी आ रहा है कि विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? इधर कांग्रेस ने मना किया, उधर बीजेपी पलटवार हमले पर हमले कर रही है। सनातन विरोधी, धर्म विरोधी, राम विरोधी कह रही है कांग्रेस को। अब सनातन विरोधी, धर्म विरोधी किस आधार पर ये कह रहे हैं? सोनिया गांधी जी, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती थे हमारे इससे पहले के शंकराचार्य, उनसे मिलके आई हुई हैं। प्रियंका गांधी जी सारे शंकराचार्यों से मिली हुई हैं। राहुल गांधी जी सारे शंकराचार्य। पर उन लोगों ने क्या करा कि कभी भी अपनी पब्लिसिटी नहीं करी कि हम हिंदू धर्म के शंकराचार्यों से मिल रहे हैं। कभी उन्होंने धर्म के नाम पे नहीं लिया। सबसे पहले राम मंदिर का ताला जो है, सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा नेहरू जी ने करवाई थी। आपको पता होगा, जनता को नहीं पता होगा, बहुत सारी जनता को नहीं पता होगा, नहीं पता तो ढूंढ लें। उसके बाद फिर उसमें तालाबंदी हो गई थी, टेंट में थे, तो राम मंदिर का ताला श्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। और उसके बाद पीवी नरसिंहा राम जी जो आए थे, कांग्रेसी थे वो भी, उनके ज़माने में 91 के बाद तब इस मामले को आगे तूल दिया गया था कि यहाँ राम मंदिर बन जाना चाहिए और इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। ये सारे के सारे इनिशिएटिव कांग्रेस के राज में हुए थे। लेकिन ठीक है, उस वक्त तो मुद्दा उलझा हुआ था, हालत कुछ और थे, परिस्थितियाँ कुछ और थी, मंडल का मंडल की राजनीति में देश चल रहा था, तो उन लोगों ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन लोगों के लिए देश सर्वोपरि था, उनके लिए मंडल का मंडल और ये सब चीज़ें सर्वोपरि नहीं थी। तो इसलिए उनका कोई विरोध तो कहना कि ये विरोधी है। स्मृति ईरानी का बयान सामने आया, बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे, कह रहे हैं कि ये तो राम विरोधी है, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। पहले वकील खड़े कर दिए थे विरोध में, अब ये स्वीकार नहीं कर रहे नहीं होते। इससे तो साबित हो गया ना कि राम से प्यार नहीं है कांग्रेस वालों। वकील किसने खड़े? कांग्रेस पार्टी ने अपने कोई वकील ले जाके थोड़ी खड़े करे थे। वकील तो मेरे साथ कोई मुकदमा होगा मैं भी अपना वकील खड़ूंगा, आपके साथ कोई मुकदमा होगा ये भी वकील खड़ा करेंगे। जब बाबरी मस्जिद कमेटी और ये राम मंदिर न्यास बोर्ड का आपस में मुकदमेबाजी हुई तो जाहिर सी बात है वकील तो जाएगा ही ना कोई ना कोई। तो इसमें कांग्रेस की क्या कांग्रेस ने उनको फंडिंग करी थी?
कांग्रेस ने वकीलों की फीस दी थी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये तो सिर्फ एक वो है ना कि मैं मीडिया आज की डेट में कह रहा हूँ, पालतू मीडिया जो है वो लगातार एक तरफा चल रहा है, वो दूसरा पक्ष दिखाता ही नहीं है। मीडिया की बात कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है, देखिए तमाम मीडिया को उठाकर देखेंगे तो उसमें चल रहा है कांग्रेस राम विरोधी, यानी कि कांग्रेस ने न्योता क्यों अस्वीकार कर लिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं उठ रहा कि चारों शंकराचार्य बिल्कुल वो नहीं जा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल मैं यही तो बात मैं कह रहा हूँ ना कि सवाल होना चाहिए शंकराचार्य जी से, कि शंकराचार्य जी से जाके पूछना चाहिए कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे। सवाल हो रहा है विपक्ष से, अरे भाई विपक्ष में सैकड़ों लोग हैं, किसी की हैसियत है जाने की, किसी की नहीं है, आप सबके ठेकेदार क्यों, आप जबरदस्ती यही क्यों पकड़े हो कि कांग्रेस ही क्यों नहीं जा रहे। कांग्रेस राजनीतिकरण कर रहे हो ना आप उस चीज़ का, इसीलिए तो नहीं। ममता बनर्जी ने भी मना कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबकी अपनी आस्था है, जब जिसको सहूलियत होगी चला जाएगा। आज मेरे से कहते हो कि जी आप आ जाओ और मैं नहीं जा सकता, मैंने मना कर दिया, मेरी सहूलियत नहीं है, जो भी बात है। अगर राजनीतिकरण नहीं करते तो ये सब लोग चले जाते हैं। अब ये इससे राजनीतिकरण से दूर है, लेकिन मीडिया तो हमेशा उल्टा ही दिखाता है ना। सिर्फ इसीलिए विरोध कर रहा है क्योंकि राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल 100% राजनीतिकरण है इसका। हर कोई इसी फायदे में लगा हो कि हम राम मंदिर के नाम का फायदा किस तरह से उठा लेंगे। टोटल उसके चंदे में घपला हुआ, मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाई। 1400 करोड़ का जब राम मंदिर के नाम पे चंदे में घपला हो गया, मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाई। जब पहले रथ यात्रा निकली थी 90 की, उस वक्त हज़ारों करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ था, उस चंदे का आज तक अता पता नहीं है। जिस दिन फैसला आया उस दिन ज़मीन घपले में हुए, 2-2 लाख रुपए की ज़मीन 18-18 करोड़ में बिकी, किसी मीडिया ने मुद्दा नहीं उठाया, तब सबको फायदा हो रहा था। लेकिन आज हालात क्या हो गई है कि नहीं विपक्ष क्यों नहीं जा रहा। अरे भाई विपक्ष क्यों नहीं जा रहा, आपने काम करना है, आप सही हो अपनी जगह, आप काम करो, विपक्ष जाए ना जाए आपको इस बात से क्या लेना देना। ठीक है, वो राम विरोधी हो गए तो राम उन्हें अपने आप देख लेंगे, जो मेरा विरोधी होगा। बाकी राम में तो ऐसा, राम ने तो किसी के लिए पैर नहीं पाला। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी भी छोड़ दी सर, कह रहे हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कांग्रेस को ही छोड़ दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़ दें, उन कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कांग्रेस छोड़ने से और इस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2-4 लोग उनके पेड वर्कर बन जाते हैं, बीजेपी 2-4 लोगों को हमेशा अपने फेवर में ले लेती है, पैसा देती है। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा बिके हुए मुख्यमंत्री आसाम के, उससे पहले 2014 तक कांग्रेस राहुल गांधी करते थे, उनको वो बिक गए। सिंधिया, भाई साहब ने सही नाम बोला, सिंधिया, और भी सैकड़ों हैं इस तरह से जो अपना पार्टी छोड़ के गोवा में विधायक थे, चले गए, पैसा देखा भाग गए। अब इनको भी कुछ मिल गया होगा, कुछ पैसा दे दिया बयान विरोध में। और मैं तो विपक्षी पार्टी से, कांग्रेस से सबसे अपील कर रहा हूँ। ब्राह्मण हो के आप विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, वो तो कोर वोटर माने जाते हैं। देखिए बीजेपी का मतलब कोई ब्राह्मण जनता पार्टी नहीं है, सीधी सी बात है। मैं ब्राह्मण हूँ, थोड़ी बहुत भगवान ने मुझे अकल दे रखी, तो इसलिए मैं बीजेपी से हाथ जोड़े खड़ा हूँ। मुझे पता है कि अगर इसके पीछे पीछे चलते रहे तो इसमें मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा और उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, बर्बाद है, सीधी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रहे थे शर्मा जी, हम जान रहे थे कि राम मंदिर के न्योते को लेकर जो राजनीति इस वक्त गर्मा रही है, आखिर वो किस दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि शंकराचार्यों ने मना कर दिया, कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी मना कर दिया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर। लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुना रही है। तो चर्चा कर रहे थे, आपको इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ मन में आ रहा है, राम मंदिर के विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।